हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन हुसैन एकेडमी। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म कैसे भरें। आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म निकल गया है नेक्स्ट बैच के लिए, ठीक है, डीएनएस बैच के लिए। तो चलिए देखते हैं अभी कैसे भरना है फॉर्म। तो सबसे पहले आपको एक लिंक रहता है, ठीक है, वो लिंक नहीं है तो हम लोग आपको दे देंगे यूट्यूब में, आपके कमेंट बॉक्स के पास डिस्क्रिप्शन जो होता है उधर दे दिया जाएगा लिंक। लिंक जैसे ही खोलोगे ना आप, तो आपको डीएनएस का फॉर्म भरना है। तो यहाँ डीएनएस का रहता है ऑप्शन, डीएनएस का भरना है, जीएमई का भरना है, ईटीओ का भरना है, जीपी रेटिंग का भरना है, ठीक है। तो डीएनएस में जाएंगे आप। डीएनएस में सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद क्या करना, आपको अपलोड करना है, क्या, फोटो अपलोड करना है, ठीक है। इसमें चूज फाइल जाएंगे। चूज फाइल करने के बाद अपना एक जो भी फोटो होगा अच्छा सा वो इसको अपलोड कर देंगे। जब आप फोटो अपलोड करेंगे तभी आप नेम मिडिल लास्ट जो भी दिया हो तभी आप लिख सकते हैं, वरना आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, डीएनएस में जाना है। सेकंड, अपलोड फोटो में जाना है। जैसे फोटो अपलोड होगा तो फिर ये आप लिख सकते हैं, अपना नेम वेम जो भी लिखना है लिखिए। देखिए इसके लिए क्या होगा, जैसे आप कर देंगे तो इसके बाद क्या करना, नेम जो भी नेम है आपका मान लीजिए वो नाम डाल दीजिए। मिडिल नाम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है विवेक कुमार सिंह, तो यहाँ विवेक लिख दीजिए, इधर कुमार लिख दीजिए मिडिल में, और लास्ट में सिंह लिख दीजिए, ठीक है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आप इधर जाएंगे ना तो आपका डेट ऑफ बर्थ का रहेगा ऑप्शन, आप यहां से डेट ऑफ बर्थ भी भर सकते हैं, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद क्या करना है, आपका एज, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ भरोगे ना आपका एज खुद पे खुद यहां ले लेगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर, देखिए जो आपका मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वही मोबाइल नंबर डालना है। क्यों? क्योंकि वहां से कॉल आता है, आपको मेल आता है, तो वो मोबाइल नंबर होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ जेंडर पूछ रहा है तो जेंडर अगर मेल है तो मेल डालो, फीमेल है तो फीमेल डालो, ठीक है। अब सुनो, इधर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी डालो। उस ईमेल आईडी डालने के बाद क्या होता है, आप यहां से ओटीपी जनरेट करते हो, आगे अपना ईमेल आईडी डाल दो, XYZ कुछ भी आपका ईमेल आईडी होगा, यहां से जनरेट ओटीपी करोगे, वो ओटीपी आपका ईमेल आईडी में तुरंत आएगा, और तुरंत आने के बाद ये ओटीपी आप इधर भरते हो। आप ये ओटीपी भर दिए, इसके बाद बोला रहेगा कि ब्लड ग्रुप बताओ, जो आपका ब्लड ग्रुप है, ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव डालो, ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव डालो, ठीक है। ये सब डालने के बाद मार्शल स्टेटस, सिंगल हो तो सिंगल, मैरिड हो तो मैरिड, ठीक है। तो सिंगल है तो सिंगल डाल दो। नेशनलिटी, आप इंडियन हो तो इंडियन ही डालोगे, वैसे इंडियन ही डालना है आपको, ठीक है। आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर भी डालना है, आधार कार्ड नंबर मांगा है 12 डिजिट का होता है, वो डालो। पैन कार्ड नंबर है तो डालो, नहीं तो मत डालो। क्यों? देखो ये जो लाल कलर का जो स्टार दिख रहा है ना, जिसमें लाल कलर का स्टार हो उसको आपको भरना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं भरते वो तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, ठीक है। तो जो मदर टंग है आपका, हिंदी है, भोजपुरी है, ठीक है, नेपाली है, जो भी है आपका, ठीक है, आप वो भर दो। प्लेस ऑफ बर्थ, जिस प्लेस में आप बर्थ लिए हो ना उस प्लेस का नाम डाल दो, ठीक है। जैसे झारखंड हो गया, है ना, कुछ भी है आप डाल दो अपने हिसाब से, ठीक है। और फिजिकल फिटनेस पूछता है, देखिए फिजिकल फिटनेस पूछ रहा है। फिजिकल फिटनेस में आपका हाइट पूछेगा तो याद रखना सेंटीमीटर में देना, ऐसा नहीं कि मीटर में दे देना, फुट में देना, ठीक है। तो सेंटीमीटर में जो भी आपका होता है हाइट, सपोज करो 170 180 जो भी है, ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको वेट भी लिखना पड़ेगा। आपको जो भी करंट वेट है, हाइट है, वही आपको इधर डालना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब आप ये कर देते हैं तो मान लो आपको ये हो गया, आपको फिर पर्सनल डिटेल्स में जाना है। पर्सनल डिटेल्स में क्या करेंगे, आपका यहाँ फादर का नाम पूछेंगे, ऑक्यूपेशन पूछेंगे, आपके फादर क्या करते हैं, डॉक्टर है, नॉट वर्किंग है, लैंडलॉर्ड है, इंजीनियर, जो भी है, बिजनेसमैन तो बिजनेस में डालो, ठीक है। अगर कंपनी में काम करते तो कंपनी का नाम लिखो, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का नाम मत लिखो। डेसिग्नेशन उनका भी लिखना है तो लिखो, ठीक है। ईमेल आईडी है उनका तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। इनकम सर्टिफिकेट लिखना है, क्यों? बिकॉज इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर में क्या है, स्टार दिया हुआ है। जो भी इनकम सर्टिफिकेट है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख जो भी है वो डाल दो आप, ठीक है। मोबाइल नंबर, देखो मोबाइल नंबर सही डालना, पापा का मोबाइल नंबर आप अच्छा से डालना, ठीक है, गलत मत डालिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ मदर्स का भी डिटेल्स मांगते हैं, जिस तरह से फादर का मांगे उसी तरह का मदर्स का ही मांगे। आपका जो मम्मी का नाम है वो डाल दो, ठीक है। अगर उसका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर लॉयर है, फार्मेसी है, टीचिंग जो भी है करो। अगर हाउस वाइफ है तो अदर में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेसिग्नेशन है तो डालो, ईमेल आईडी है तो डालो, इनकम सर्टिफिकेट आपकी मदर का है तो डालो, मोबाइल नंबर तो डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फादर का है, ठीक है। फादर वाला जरूर डालना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पासपोर्ट डिटेल्स। मैं बता दूं ये फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं जिसके पास पासपोर्ट है और जिसके पास IMU CET का रैंक है। मैं पहले बता रहा हूं, अगर आपके पास IMU CET का रैंक नहीं है तो आपको कोई
दिमाग नहीं लगाना इसमें, है ना। आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन आप याद रखना, अगर मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो तो पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पासपोर्ट बनवा लो, जो अगर बनवाए नहीं है थे, ठीक है। आप यहाँ से पासपोर्ट डिटेल्स मांगा जाएगा। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो यस करना है। जैसे यस करोगे तो पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ इशू वैलिड पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर मान लो पासपोर्ट नहीं है तो क्या होगा, मान लो नो, तो क्या लिखाएगा, पासपोर्ट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट विदाउट विच एडमिशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। पासपोर्ट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, अगर नहीं रहेगा तो वो आपको एडमिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो जिसका पासपोर्ट अप्लाइड में है तो क्या आएगा, अप्लाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं, अप्लाइड वाले भर सकते हैं। इसमें क्या है, डेट ऑफ एप्लीकेशन मांगा जाएगा। एप्लीकेशन का मोड क्या है, आपने नॉर्मल भरा था नॉर्मल होगा, तत्काल होगा तो तत्काल में डालो। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है यस या नो, नो हुआ तो नो डालो, यस हुआ तो यस डालो। और एक्सपेक्टेड डेट, कब तक आपका पासपोर्ट आ सकता है वो एक्सपेक्टेड डेट डाल दो आप, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स। इसके बाद आ जाओ एड्रेस डिटेल्स में, ठीक है। उसी तरह भरो, हाउस नंबर आपका कुछ भी है वो डालो, ठीक है। आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील जो बोलते हैं, जो आपका एरिया, वो अपने एरिया का नाम डालो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दो। इधर पिन कोड, आपको पता ही होगा ना कि पिन कोड होता है सब अपना डिस्ट्रिक्ट का, तो वो डाल दो। स्टेट या कंट्री, आप जिस स्टेट से हो, ठीक है, मान लो मैं बिहार से हूँ या असम से हूँ तो वो डाल देंगे, ठीक है। अगर स्टडी कोड नंबर है तो डालो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह उसका कोरेस्पोंडेंस, ये परमानेंट था कोरेस्पोंडेंस, बहुत लोगों का क्या होता है कोरेस्पोंडेंस भी सेम होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो भी चीज है खाली इसको यहाँ से दबना है और यहाँ ओके कर देना, जो भी ऊपर का चीज था वो नीचे आ रहा है, यहाँ बिहार था यहाँ भी बिहार आ गया, ठीक है। वही करना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक हो गया। और आपका ये हो गया एड्रेस डिटेल्स पूरा पूछ लिया गया, ठीक है। अब आ रहा क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, ठीक है। आपने क्लास 10 किया है, आप तो क्लास 10 कर दिए हैं तो डिक्लेयर लिख लीजिए। ईयर ऑफ पासिंग कब किया था, इंग्लिश में कितना परसेंट था और 10 में कितना टोटल था, एग्रीगेट डालिए। अगर स्कूल से किया तो स्कूल का नाम डालिए, अगर कॉलेज से किया तो कॉलेज का नाम डालिए और बोर्ड लिखिए, आप स्टेट बोर्ड से किए हो या सीबीएसई बोर्ड से किए हो, ठीक है। उसी तरह क्लास 12 का है, ठीक है। आपका अगर डिक्लेयर्ड हो गया तो डिक्लेयर डालिए, अगर अवेटेड है तो अवेटेड में डालिए, ठीक है। अपेयरिंग में तो अपेयरिंग में डालिए। ईयर ऑफ पासिंग इंग्लिश में कितना है आपका, एग्रीगेट कितना है, स्कूल किस स्कूल से किए हो आप, बोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर अवेटेड है तो आप यहाँ अपने ईयर ऑफ पासिंग लिख देना, चलेगा। इंग्लिश और एग्रीगेट सब मत लिखना, स्कूल का नाम और बोर्ड यूनिवर्सिटी लिख दो, ठीक है, इतना काफी है। फाइनल क्वालिफिकेशन, बहुत लोग का क्या होता है 12th भी हो जाता है तो बीएससी करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। तो अपना अगर बीएससी कर रहे हैं पीसीएम से तो बीएससी पीसीएम लिखिए। ईयर ऑफ पासिंग, अगर अपेयरिंग में तो अपेयरिंग डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी अवेटेड रहेगा, ठीक है। ऑप्शन अवेटेड का भी है, ठीक है। उसी तरह आपका जब 12th हो जाता है ना तो 12 का पूछा जाता है मार्क्स। मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में मेरा मान लो कि 86 था, ठीक है। आउट ऑफ टोटल कितना 100 का था, आपको पता ही है, तो यहाँ खुद अपने आप परसेंटेज बन के आ जाएगा, देख लो, ठीक है। उसी तरह केमिस्ट्री का है, मान लो मेरा 88 था 100 में, तो यहाँ परसेंटेज खुद बन के आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स का हो गया 93, है ना, और ये 100 का था तो यहाँ खुद आ जाएगा बन के 93%, ठीक है। ऐसा खुद बन के आ जाता है, ये आपको डालना जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मैं बताया था, जिस तरह आपका पासपोर्ट इंपॉर्टेंट था उसी तरह IMUCT का रैंक है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि हैव यू गिवन IMUCT, अगर यस है तो यस डालिए। जैसे यस डालेंगे ना, IMU रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर, रैंक और डेट ऑफ एग्जामिनेशन पूछेगा। लेकिन सपोज करो जो नहीं दिए हैं उसके लिए क्या है, देखो IMUCT इज रिक्वायर्ड टू अप्लाइड फॉर DNS कोर्स। आप विदाउट IMUCT नहीं दे सकते, इसका फॉर्म भी नहीं भर सकते आप, इवेंट समझ में आ रहा है ना। तो IMUCT होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ यस कर दीजिए, जो भी आपका हॉल टिकट नंबर, बैंक रैंक था वो सब डालिए, ठीक है। आपका ये पूरा हो जाता है ना, ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आप नीचे में आ जाओ। आप यहाँ लिखा हुआ अदर डिटेल्स, आई इंटेंडेड टू मीट थ्रू द एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्स थ्रू, किससे आप करोगे कोर्स, रिलेटिव से लोगे पैसे, बैंक लोन लोगे, अगर बैंक लोन लेना है तो बैंक लोन ले लेना पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये पूछा कि ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडीज के बारे में कहाँ से सुने, आपको इंटरनेट है तो इंटरनेट से, जहाँ से आपने सुना वहाँ उसका ऑप्शन है, देखो इधर है ना, यहाँ देखो naukri.com, फ्रेंडशिप एल्यूमिनी हो गया, शिक्षा इंटरनेट इंस्टीट्यूट वेबसाइट, रेडियो, मैरेक्स, जहाँ से आपने सुना वो डाल दो, ठीक है। फिर क्या करो, फिर करो ये कि आपसे एक यहाँ पूछा गया रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या, आपका कोई घर वाला मर्चेंट नेवी में है, अगर है तो यहाँ नाम डाल दो, उसका डेसिग्नेशन डाल दो, मतलब रैंक डाल दो और उसका कंपनी का नाम डाल दो। अगर ग्रेट ईस्टर्न में तो ग्रेट ईस्टर्न का ही नाम डाल दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में क्या है, रेड टिक नहीं है। जिसमें रेड टिक नहीं है उसमें आप भरो या ना भरो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता जब ये पूरा फुल प्रोसेस हो गया, इसके बाद क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। आपका यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। जब ये भर देते हैं ना आप लोग, सपोज करो ये सब भर दिया आपने, तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का आता है ऑप्शन,
ठीक है। ये पूरा भरने के बाद यहाँ आपका रहता है ऑनलाइन पेमेंट का, आप यहाँ से टिक करोगे ना तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 750, ठीक है। यहाँ 750 आपका अमाउंट आ जाएगा। जैसे सब कुछ हो जाएगा आप फिर यहाँ से सबमिट कर देना। सबमिट होने के बाद आपका वहाँ यूपीआई और वो सब जो भी होगा सब कुछ आ जाएगा, और आप वहाँ से फोन पे या गूगल पे जैसे भी पे करना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस है। आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।